संस्था के जीवन में उनका एक बहुत बड़ा दिन रहता है जब वो संस्था खड़ी हुई और उसके बाद हर साल वो ये देखती है कि वो कितना बढ़ गई है। 42 साल के अंदर प्रबोधिनी ने कहां से कहां तक का रास्ता तय किया है वो आप लोगों को देखकर पता चलता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक राजनीति के बारे में जन साधारण की एक धारणा है और वो धारणा है कि राजनीति माया जाल है और राजनीति कीचड़ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग बात आमतौर पे यही मानते हैं और शायद इसलिए कि जो लोग राजनीति में आते हैं उनका एक पढ़ाई लिखाई का स्तर, उनका शोध का स्तर, उनका लोगों के साथ बर्ताव शायद वो नहीं है जो कि जनसाधारण उसकी अपेक्षा करता है। आप लोगों को देखकर और आप लोगों की क्वालिफिकेशंस के बारे में सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का जो उसमें योगदान रहेगा वो देश को अवश्य आगे लेगा। और मैं मानता हूं कि प्रबोधिनी भावी कर्णधारों को तैयार कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपको यहां से निकलने के बाद कोई बड़ा पद मिलेगा। वो आपको सक्षम बना रहा है कि आप उस राह पर चल सकें जिसको आप चाहते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है और मेरा विश्वास है कि जो हथियार, जो ज्ञान, जो शोध की एक विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो देश को हमेशा अपने आगे रखती है, अगर वो आपके अंदर आ गई है तो देश भी भाग्यशाली है और हम सब भी भाग्यशाली। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर लीडरशिप है और एक शब्द भी इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट का। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जो आपके पास संसाधन हैं जिनसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप संतुलित करते हैं, कैसे उनको इकट्ठा करते हैं, कैसे उनके द्वारा आप लक्ष्य हासिल करने के लिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लीडरशिप थोड़ी सी अलग है। लीडरशिप वो क्षमता है जो इन सब चीजों का उपयोग करते हुए वो फैसला दे सके जिससे कि आपका लक्ष्य हासिल हो। और लीडरशिप वो है जिसमें आप अपनी विजय की या अपनी हार की जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि आखिर में वो सब आपके ऊपर, एक लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा लीडर वो है जो इन सब चीजों को निकालकर अपने साथ चलने वालों को मोटिवेट कर सके, उनको प्रेरणा दे सके कि वो आगे बढ़े। ये आपने यहां पर सीखा भी होगा। कई बार हम सोचते हैं कि प्रेरणा सिर्फ ये है कि आपने किसी को भाषण दे दिया, किसी को बता दिया। प्रेरणा वहीं पे नहीं खत्म होती। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू वॉक द टॉक, और मैं कहता हूं कि यू हैव टू लिव द टॉक। तो विश्वास है कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे, तो मानकर चलिए आपके साथ जनसमूह जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप जो कहेंगे वो कभी नहीं होगा, तो आपके साथ जनसमूह नहीं जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, इसकी एक गांठ बांधकर अपनी जेब में जरूर रख लीजिएगा। यू हैव टू लिव द टॉक, अदरवाइज आपके ऊपर विश्वास किसी को नहीं होगा। और सारा जो कहानी है, सारा नैरेटिव विश्वास का है। एक बार विश्वास बन गया तो उसके बाद आपकी हर बात मानी जाएगी, जब तक कि आप कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि वो विश्वास मिटे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप यहां से जाएं, जो आपने नॉलेज के रूप में हासिल किया है, उस नॉलेज के रूप के अंदर जो आपके पास हथियार हैं, उसके अंदर ये जरूर बांध लें
कि इसके द्वारा मैंने लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना, अपने आप आपको सफलता मिलेगी। और मानकर चलिए, सफलता सिर्फ यही नहीं है कि आप कुछ बन गए। सफलता वो है कि लोग बाग कितना आपको सुनते हैं। सफलता वो है कि जो आप मार्गदर्शन कराना चाहते हैं उस पर लोग बाग चलने को तैयार हैं कि नहीं, वो सफलता है। तो ये जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए मैं ये कहूंगा कि ऐसी संस्थाएं और हों दुनिया के अंदर। ऐसी कई संस्थाएं हैं, मैंने वीणा जी से बात भी हुई थी कि हम उन संस्थाओं के साथ भी एक आदान प्रदान का कार्यक्रम रखें ताकि हमारे लोगों का नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस, उनकी जानकारी और बढ़े।